कभी सोचा है, अगर वो आवाज सिर्फ आपके कमरे में नहीं बल्कि आपके सपनों में भी आपके पीछे आती हो, क्या आप सच सुनने की हिम्मत कर पाएंगे? यह कहानी है आर्यन की, एक 22 साल का लड़का जो अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था। उनकी मंजिल थी एक सुनसान गांव और उसके पास की रहस्यमयी काली झील। गांव में कदम रखते ही उन्हें अजीब सी ठंड और सुनसानपन का एहसास हुआ। लोगों की नजरें किसी तरह चुप रहकर भी डर जताती थी। आप लोग काली झील के पास मत जाइए, वो जगह सुरक्षित नहीं है, बूढ़े माली ने चेतावनी दी। लेकिन तीनों दोस्तों ने हौंसते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। पहला सस्पेंस, रात गहराती गई और तीनों दोस्तों ने अपने टेंट के पास आग जलाई। तभी झील की तरफ से धीमी फुसफुसाहट आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे नाम पुकार रहा हो। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, यह हवा की आवाज होगी, डर मत। लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। हवा नहीं, यह कहीं से भी नहीं आ रही थी, सीधे उनके कानों में सुनाई दे रही थी। अचानक झील की सतह पर कुछ अजीब सा हिलना शुरू हुआ। एक अंधेरा साया पानी में उभर आया और जैसे ही आर्यन ने उसे देखने की कोशिश की, वह अचानक गायब हो गया। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे झील के पास जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, हवा बंद हो गई और सन्नाटा ऐसा छाया कि किसी की सांस की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी आर्यन की पीठ पर किसी ने धीरे से हाथ रखा। वह घबराकर पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज अभी भी थी, आर्यन लौट जाओ। आर्यन ने देखा कि झील की सतह पर काले धुंधले चेहरे उभर रहे थे, जो लगातार उसे घूर रहे थे। जिस झील में पानी की सतह पर सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि आपकी सबसे गहरी भयावह यादें भी झूलती हैं, वही झील अब आर्यन के लिए जिंदा डर बन चुकी थी। आर्यन अभी भी अकेला था। उसके दोस्त गायब थे और चारों ओर अजीब धुंध फैली हुई थी जो उसके कदमों के साथ हिल रही थी। उसने जोर से चिल्लाया, अंकित, रोहन, तुम लोग कहाँ हो? लेकिन जवाब सिर्फ फुसफुसाहट में बदल गया। झील के पास पहुंचते ही उसने देखा कि पानी में अजनबी संकेत उभर रहे थे, जैसे कोई हाथों से मिट्टी में उकेर रहा हो। संकेत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे और हर कदम पर वह महसूस कर रहा था कि झील उसे खींच रही है। जैसे ही आर्यन झील के किनारे झुका, पानी में उसके खुद के चेहरे की गंदी डरावनी परछाई उभर गई। वो चेहरे सिर्फ उसे घूर रहे थे बल्कि उसकी यादों से जुड़ी भयावह घटनाओं को भी दोहरा रहे थे। आर्यन ने देखा कि पानी में उसका बचपन का खोया हुआ पालतू कुत्ता और उसकी बहन का रोते हुए चेहरा उभर रहे थे। सभी धीरे धीरे उसे फुसफुसा रहे थे, तुम अब अकेले हो। आर्यन ने देखा कि झील में एक पुरानी लकड़ी की नाव तैर रही थी। जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, नाव ने खुद झील की गहराई में यात्रा शुरू कर दी। नाव के भीतर उसने देखा कि सभी पुराने और अजीब चेहरों के साथ उसके दोस्त भी फंसे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे मानव नहीं बल्कि अजीब अंधेरे साए बन चुके थे। हम तुमसे इंतजार कर रहे थे, उनकी आवाजें झील से आ रही थी। आर्यन की सांस रुक सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये उसके दिमाग का खेल है या सच में सुपरनैचुरल ताकतें उसे घेरे हुई थी। जैसे ही नाव झील के बीच पहुंची, आर्यन ने देखा कि झील की सतह पर काली परछाइयों का एक विशाल दरवाजा उभर रहा था और वहां से अंधकार और चीखें झील की गहराई से बाहर आ रही थी। वो दरवाजा जैसे एक दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार था और झील उसे अपने अंदर खींच रही थी। आर्यन के हाथों में सिर्फ एक पुरानी मूरत बची थी जिसे उसने झील में तैरती हुई देखी थी। मूरत ने जैसे उसे चेतावनी दी, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम अपनी आत्मा की कीमत चुकाओगे। क्या आर्यन दूसरी दुनिया के दरवाजे में कदम रखेगा या उसे अपने दोस्तों को बचाने का कोई रास्ता मिलेगा? वह जगह सिर्फ पानी की झील नहीं थी बल्कि एक अंधेरी दुनिया का दरवाजा थी जहां आपका डर ही आपका शत्रु बन जाता है। आर्यन ने मूरत को कसकर पकड़ा। मूरत की आंखें जैसे जीवित हो गई हों और उसकी धुंधली आकृति ने उसे सपनों और सच के बीच धकेल दिया। अचानक नाव झील की सतह पर हवा में तैरने लगी और आर्यन को ऐसा महसूस हुआ कि वह धरती से ऊपर उठ रहा है। आसपास का दृश्य बदल गया। सूरज गायब और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। हवा में सन्नाटा और चीखों का मिश्रण था। यहाँ वह झील की दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। आर्यन ने देखा कि उसके दोस्त साए बन चुके थे, उनके चेहरे विकृत और डरावने। आर्यन, हमें छोड़ दो, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। रोहन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन आवाजें जैसे साया बनकर उसके चारों तरफ घूम रही थीं और उसे हर कदम पर डराती जा रही थी। तभी झील की गहराई से एक अंधेरी आकृति उभरी। वह आकृति थी पुराने गांव का प्रेत, जिसे लोग काली छाया कहते थे। काली छाया ने आर्यन की ओर बढ़ते हुए कहा, जो भी इस झील का रहस्य जानना चाहेगा उसे अपनी सबसे कीमती चीज खोनी होगी। आर्यन ने महसूस किया कि झील केवल अतीत
और भय की परछाइयों को अपने अंदर खींचती थी। हर वह व्यक्ति जो झील के पास आया अपनी आत्मा का हिस्सा छोड़कर भागा, और अब उसके दोस्त भी वही कर चुके थे। उनका शरीर तो यहाँ था, लेकिन उनकी आत्माएं इस अंधेरी दुनिया में फांसी थीं। आर्यन ने देखा कि मूरत में एक दरवाजा और संकेत उभर रहे थे, जो उसे दिखा रहे थे कि इस भूतिया दुनिया से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, झील का हृदय ढूंढना। जैसे ही उसने झील की गहराई की ओर कदम बढ़ाया, उसे अपने सबसे डरावने सपनों की झलक दिखाई दी। वह अपनी बचपन की यादों में था, जहां उसके सामने अजीब साए और चीखते चेहरे प्रकट हो रहे थे। हर कदम पर झील की अंधेरी ताकत उसे अपनी आत्मा में खींचने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने आखिरी हिम्मत जुटाई और झील की गहराई में एक चमकती हुई आकृति देखी। यह झील का हृदय था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक भयंकर चीख के साथ पूरी झील कांप उठी। अब अंतिम भाग में पता चलेगा कि क्या आर्यन अपने दोस्तों और अपनी आत्मा को बचा पाएगा, या वह भी काली झील की रहस्यमयी ताकतों में फांस जाएगा। आर्यन ने झील के हृदय की ओर कदम बढ़ाया। हृदय एक चमकती हुई काली मणि थी, जो लगातार उसकी आत्मा को खींच रही थी। उसने मूरत को अपनी ओर कसकर पकड़ लिया। मूरत की चमक ने उसे बताया कि इस मणि को तोड़कर ही दोस्तों और अपनी आत्मा को बचाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने मणि को छुआ, झील ने भयंकर चीख के साथ पूरी ताकत लगाई। पानी में विशाल साए उठ खड़े हुए और आर्यन के सबसे डरावने सपनों के दृश्य जीवित हो गए। उसके सामने उसके दोस्तों के विकृत चेहरे आए और बोले, यदि तुम सचमुच हमें बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती याद को त्यागना होगा। आर्यन ने अपनी बचपन की याद, अपनी माँ की हंसी को मणि में डाल दिया। जैसे ही उसने यह किया, मणि फट गई और झील की अंधेरी ताकत धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई। आर्यन के दोस्त झील से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में अब कुछ अजीब सा खालीपन था। वे बोले, हम सुरक्षित हैं, लेकिन कभी भी झील के पास मत जाना। उसकी ताकत अब भी जीवित है। झील फिर से शांत हो गई, लेकिन अब उसकी सतह पर हल्की सी काली परछाई हमेशा मौजूद थी, जो किसी भी आने वाले को देख रही थी। आर्यन ने सोचा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ा, उसने देखा कि मूरत की चमक अभी भी झील की ओर खिंच रही थी और हवा में धीमे से फुसफुसाहट सुनाई दी। हमेशा याद रखना, काली झील कभी भी नहीं सोती। आर्यन ने सोचा कि डर खत्म हो गया, लेकिन डर कभी खत्म नहीं होता। वह सिर्फ आपकी आत्मा के भीतर छुप जाता है।